अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मेथी दाना इस्तेमाल करके शुगर का मुकम्मल तौर पर इलाज कैसे कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़ियादेत्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां और ब्लड प्रेशर का ख़राब होना मुंसलिक है। और पाकिस्तान में 27 मिलियन से ज़्यादा अफराद इस बीमारी की वजह से शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं। और पाकिस्तान में 22% से ज़्यादा अफराद की अमवात की वजह दिल की बीमारियाँ हैं। ज़ियादेत्स खून में शुगर के लेवल का बढ़ जाना है, जिसमें जिस्म कुदरती तौर पर इस बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस मर्ज़ का मेडिकल साइंस में अब तक कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है और इस बात का फ़ायदा शुगर कंट्रोल करने वाली दवायात बनाने वाली कंपनियां अपनी दवायात फ़रोख्त करके बिलियन डॉलर्स कमाकर हासिल कर रही हैं। ज़ियादेत्स का मर्ज़ अगरचे 1950 के बाद तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन ये दुनिया में कोई नया मर्ज़ नहीं है, बल्कि इसकी तारीख़ सदियों पुरानी है। और तारीख़ में 1552 कब्ल मसीह में मिस्र के तबीब बसीरा ने इस मर्ज़ का जिक्र किया, जिसमें मरीज़ को कसरत पेशाब की शिकायत होती है और उसका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। जदीद मेडिकल साइंस ने अगरचा इस मर्ज़ पर बहुत तहकीक की है, लेकिन इसका अब तक कोई कामयाब इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाई। और जो दवायात इसके कंट्रोल के लिए एलोपैथी में मौजूद हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ियादेत्स के मरीज़ों को और कई मुश्किलात का शिकार बना देते हैं। अगर इस मर्ज़ में तिब, आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनान के माहिरीन की राय ली जाए तो वो सदियों से इस मर्ज़ का इलाज कुदरती पैदा होने वाली दवायात से करते आ रहे हैं। और इन कुदरती दवायात में मेथी दाना माहिरीन तिब के नज़दीक कई दवायाती खूबियाँ रखता है और इसकी एक खूबी जिस्म में बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल रखना है। मेथी दाना का पौधा बरसगीर पाक व हिंद के साथ साथ यूरोप में भी आम पाया जाता है। इसके पत्ते खाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके बीज अपनी अदवायाती खूबियों की वजह से ना सिर्फ तिब बल्कि एलोपैथी अदवायात में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज की वीडियो में जिक्र किया जाएगा कि ये बीज शुगर के मर्ज़ पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और शुगर के मरीज़ों को शुगर कंट्रोल करने के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, मेडिकल साइंस की तहकीकात से ये बात साबित होती है कि मेथी दाने में शामिल फ़ाइबर और दीगर ग़िज़ाई कंपाउंड्स खाने के तेज़ी से हज़म होने के अमल को सुस्त करते हैं और ग़िज़ा में शामिल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को ग्लूकोज़ में बदलने के अमल को सुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद ग़िज़ा मानी जाती है, क्योंकि खाने पर इनका ये रद्द-ए-अमल खाने में शामिल ग्लूकोज़ को तेज़ी से खून में शामिल होने से रोकता है और खाना खाने के बाद खून में शुगर का लेवल तेज़ी से ऊपर नहीं लेकर जाता, जिससे ज़ियादेत्स टाइप 2 के मरीज़ों को शुगर को कंट्रोल रखने में इंतहाई मदद मिलती है। मेथी दाना पर होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक ये जिस्म में शुगर को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ाता है और इंसुलिन की पैदावार में इजाफा करता है, जिससे शुगर का लेवल कंट्रोल रखने में इंतहाई मदद मिलती है। एक और तहकीक में देखा गया है कि ज़ियादेत्स के मरीज़ जो रोज़ाना 10 ग्राम मेथी दाना गर्म पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं, उनके खून में खाने के बाद दूसरे मरीज़ों की निस्बत शुगर ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहती है। और एक और तहकीक के नताइज के मुताबिक बेक होने वाली बेकरी के खाने जो मेथी दाने के पाउडर से बनाए जाते हैं, शुगर के मरीज़ों में इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये ज़ियादेत्स के मरीज़ों में एक बीमारी है जिसमें जिस्म इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देता है और नतीजतन शुगर हो जाती है में इजाफा करता है, जिससे उनके खून में शुगर लेवल नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अब नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताएंगे कि शुगर के लिए मेथी दाना कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आप ज़ियादेत्स के मरीज़ हैं और ये हकीकत समझते हैं कि एलोपैथी दवायात आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए आप कुदरती दवायात का सहारा लेना चाहते हैं, तो मेथी दाना आपकी मदद कर सकता है। इसे अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करें। आप इसे बतौर सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पाउडर 5 ग्राम दोपहर और रात के खाने के दरमियान भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेथी दाने का पाउडर अपने घर में पकने वाली रोटी के आटे में मिक्स करके रोटी पकाएं, तो ये जहां आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद देगा, वहां आपका निज़ाम इंहज़ाम आपकी इस सेहतमंदाना हरकत पर आपका शुक्रिया अदा करेगा और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी मूज़ी बीमारियों से भी बचने का मौका मिलेगा। अब नाज़रीन ग्रामी, हम बात करते हैं मेथी दाने के साइड इफ़ेक्ट्स से मुतालिक, क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि अगर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ नुकसानात भी होंगे। तो आइए हम आपको इस मेथी दाने के इस्तेमाल से जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़ाहिर हो सकते हैं उनके मुतालिक बताते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का कसरत से इस्तेमाल यकीनी तौर पर आपको नुकसान ही देगा। नाज़रीन ग्रामी, मेथी दाने का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए मुफीद नहीं है और इससे बच्चादानी पर बुरे असरात पैदा हो सकते हैं और साथ ही दूध पिलाने वाली ख़वातीन को भी इससे परहेज़ ही करनी चाहिए। और ऐसी ख़वातीन जिनमें हार्मोन्स की ख़राबी है, उनके लिए भी मेथी दाना मुफीद नहीं है। बाज़ अफराद का कहना है कि मेथी दाना ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनकी बगलों में अजीब किस्म की बू पैदा होना शुरू हो गई और उसकी वजह मेथी दाने में मौजूद एक ख़ास केमिकल है जिसे डाईमिथाइल पायराज़ीन कहा जाता है। अगर आपको किसी खाने से एलर्जी होती है तो मेथी दाना खुराक में शामिल करने से पहले डॉक्टर से रब्ता करें और दरियाफ़्त करें कि क्या आप इसे खा सकते हैं या नहीं।
اس کے علاوہ میتھی دانے میں موجود فائبر چند ایلوپیتھی دوائیات کے اثر کو کم کر سکتی ہے، اس لیے اسے کھانے کے فوراً بعد ایلوپیتھی دوائیات نہ کھائیں اور کھانے کو ہضم ہونے کے لیے مناسب وقت دیں اور پھر اپنی دوائی کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ میتھی دانے کا استعمال اپنی شوگر کو کم کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر ہماری بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی چیز کے فائدے ہیں تو آپ صرف فوائد دیکھ کر ہی اسے استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی ایسا کرنے کا ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں۔ یقینی طور پر اس کے آپ کے جسم پر کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، بے شک وہ جڑی بوٹی ہے یا کوئی ہربل دوائی ہے، وہ آپ کے جسم پر کوئی نہ کوئی برا اثر ضرور ڈال سکتی ہے اگر وہ کثرت سے استعمال کی جائے۔ لہٰذا حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں تو میتھی دانے کا استعمال بالکل نہ کریں، اور آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے احباب میں کوئی شوگر کا مریض ہے یا آپ خود شوگر کے مرض سے دوچار ہیں تو آپ میتھی دانے سے اپنا علاج کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ اس کی مخصوص کوانٹٹی ہی کھائیں، یعنی کہ جو مقدار ہم آپ کو طریقہ استعمال میں بتا چکے ہیں اتنی ہی مقدار میں آپ میتھی دانہ استعمال کریں۔ اس سے زیادہ میتھی دانہ آپ کو فائدوں کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی دے سکتا ہے، لہٰذا اس کے کثرت استعمال سے بچیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اسے اپنی خوراک کا لازمی جزو بنائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو اپنی شوگر کے لیول میں کمی ہوتی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوگر کے بہترین قدرتی 10 علاج کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ نمبر 2، غذائی فائبر اور جو کا استعمال کریں۔ نمبر 3، کوار گندل یعنی کہ ایلو ویرا کا استعمال کریں۔ نمبر 4، دار چینی اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں۔ نمبر 5، امرود کے پتے بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہیں۔ نمبر 6، میتھی دانہ جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ نمبر 7، نوپل کیکٹس، اس کا استعمال بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ نمبر 8، زنک، یہ عنصر یعنی کہ زنک کئی کھانوں میں موجود ہوتا ہے، یعنی کہ سرخ گوشت، مرغی، ڈرائی فروٹس، لوبیا، چنے، انڈے، ان تمام چیزوں میں زنک کی بہت سی مقدار موجود ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنی خوراک میں ان تمام چیزوں کا استعمال لازمی کریں۔ نمبر 9، کرومیم نام کا عنصر آلو، مٹر، اناج، سیب، کیلا، چکوترا، دودھ اور ڈیری کے پروڈکٹس میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا آپ ان پروڈکٹس کو لے کر اس منرل کو اپنے جسم میں داخل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، بربرین ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو بہت سے پودوں میں پایا جاتا ہے اور میڈیکل سائنس کے مطابق یہ خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مددگار ہے، اور آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اس کے سپلیمنٹ اپنی خوراک میں شامل کریں تو یہ آپ کے خون میں شوگر لیول کو قدرتی طریقے سے کنٹرول میں رکھے گا۔ تو ناظرین گرامی، آپ یہ 10 غذائی عنصر اپنا کر یقینی طور پر شوگر کے مرض سے لڑ سکتے ہیں اور یقینی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیماری مکمل طور پر ختم نہ بھی ہوگی تو یہ اس حد تک کنٹرول میں رہے گی کہ آپ اپنی زندگی آرام سے جی سکیں اور معذوری سے بچ سکیں، کیونکہ ناظرین گرامی، ذیابیطس ایک تیزی سے بڑھتا ہوا مرض ہے۔ پاکستان میں ایک تخمینے کے مطابق ہر سال 8 لاکھ کے قریب لوگ اس مرض کا شکار ہو کر معذوری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اس حد تک کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں، ٹانگیں اور ہاتھوں کی انگلیاں تک کاٹنا پڑ جاتی ہیں۔ لہذا ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی فرد یا آپ کے احباب یا آپ کے والدین یا آپ کے بھائی بہن شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں لازمی ہمارا بتایا ہوا طریقہ بتائے، یقینی طور پر وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ ان طریقوں سے انہیں یقینی طور پر فائدہ ہوگا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین دعا ایک غائب کی دوسرے غائب کے لیے ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہاں ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو ان تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ